हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के क्या गुण होने चाहिए, क्या उसे मतलब उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन सके। ठीक है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और पैसा लगाते हैं, खोते हैं, चले जाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है और यहाँ कुछ नहीं होता है, जुआबाजी होती है, कोई पैसा नहीं बनता। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा बनेगा तो स्टॉक मार्केट से, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई कैविएट एम्प्टर करके एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बायर्स जो है वो बिवेयर रहे, मतलब ख़रीदार जो है वो हमेशा सतर्क रहे कि आपको क्या बेचा जा रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए भाई जो रिकमेंडेशन वगैरह मिलती हैं टीवी चैनल्स पे और या फिर किसी फ्रेंड से, तो भाई उन रिकमेंडेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको मतलब वो रिकमेंडेशन किस बेस पे मिल रही है, भाई उसका बेस क्या है, मैं स्टॉक कोई ख़रीद रहा हूँ तो क्यों ख़रीद रहा हूँ, रीज़न क्या है उसका। अगर आप जब तक ये आपका क्लियर नहीं है तब तक भाई मार्केट में मतलब कोई भी स्टॉक मत खरीदो, चाहे वो किसी टीवी चैनल ने बताया हो या आपके किसी फ्रेंड ने बताया हो या मतलब किसी ने भी बताया हो। आपका जब तक ये क्लियर नहीं हो कि भाई मैं ये स्टॉक क्यों खरीद रहा हूँ, तब तक वो स्टॉक मत खरीदो। ठीक है, तो एक मतलब ये चीज़ हो गई। दूसरा भाई ये है कि आप स्टॉक खरीद क्यों रहे हो, चाहे आपने खुद ही रिसर्च करके स्टॉक खरीदा है तो भाई वो खरीद क्यों रहे हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। जैसे स्टॉक कोई आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, मान के चलो पर डे हाई बना रहा है, रोज़ 5% का या 10% का सर्किट मार रहा है स्टॉक, आपको लग रहा है बहुत बढ़ रहा है यार, इसे खरीद लूँ। भाई बढ़ने से मत खरीदो, आपको ये क्लियर होना चाहिए आप खरीद क्यों रहे हो, मतलब रीज़न क्या है आपको खरीदने का। अगर आपको ये लग रहा है कि ये रोज़ न्यू टाइम हाई मार रहा है, चलो मैं ख़रीद लूँ, तो भाई क्या वो रीज़न वैलिड है, क्या वो फंडामेंटल से मैच करता है। अगर करता है तो ख़रीद लो, नहीं करता है तो भाई वो चीज़ उसमें मतलब ध्यान रखो कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। कुल मिला के बात ये है। तीसरा है कि भाई पैसन डेवलप करो मार्केट के लिए। पैसन कैसे डेवलप होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, पैसन बोलो, इंटरेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, भाई ये सब चीज़ें जब डेवलप होती हैं जब मार्केट पैसा बनेगा। मतलब कुल मिला के ऐसे मान लो पैसा बनेगा तो पैसन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, पैसा बनता है, इंसान को ज़िंदगी में चाहिए पैसा, पैसा बनेगा तो पैसन वगैरह सब खुद आ जाएगा। मतलब पैसे के साथ पैसन आता है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, लेकिन कुछ तरीके भी हैं जिनसे आप पैसा डेवलप कर सकते हो। सबसे पहला है कि भाई आप रीडिंग बुक्स, मतलब जिन्होंने भी मार्केट में पैसा बनाया, अच्छा पैसा बनाया, उनकी बुक्स रीडिंग करो, चाहे वो वॉरेन बफेट की हों, पीटर लिंच की हों, या फिर अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, चाहे बसंत माहेश्वरी जी हों या फिर और भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं, उनकी बुक्स रीड करो, उनसे समझो कि उन्होंने ज़िंदगी में कैसे मतलब रिस्क लिया, क्या किया, कैसे पैसा बना। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि भाई जब भी मतलब मार्केट में आओ तो रियल मनी पुट करो मार्केट में। रियल मनी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मॉक ट्रेडिंग कर रहे कि चलो कई तो प्लेटफार्म आते हैं जो मॉक ट्रेडिंग करवाते हैं कि ये स्टॉक ले लिया 1 महीने बाद कितना बड़ा। भाई उससे क्या होगा ना, रियल पेन और जो रियल जॉय होता है, फील गुड वाला फैक्टर, वो आप मतलब फील नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के बात ये है, रियल पेन और वैसा पेन कि हम मॉक ट्रेडिंग कर रहे लॉस हो गया, उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो और अगर उसका पोर्टफोलियो 30% डाउन हो, तो 30,000 डाउन हो, तो भाई उससे पूछो, वो 4 बार पढ़ेगा जाकर के कंपनी के बारे में कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, क्या हो गया, मेरे स्टॉक क्यों गिर रहा है। और अगर आपने ऐसी मॉक ट्रेडिंग कर रखी है, मतलब मॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो साला 50% गिर जाए। ठीक है, तो ऑलवेज पुट रियल मनी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, शुरू में जब आपके 2-4 साल हुए हों, मतलब 1-2 साल हुए हों, 2-4 महीने हुए हों, तो भाई इतना ज़्यादा पैसा मत लगाना। जितना पैसा लगाना कि अगर उसका 10-20-50% उड़ भी जाए तब भी आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, मतलब छोटे मनी से स्टार्ट करो, 10,000 20,000, और 2-4 महीने सीखो, उसके बाद थोड़ा और पैसा बढ़ाओ, फिर और सीखोगे, थोड़ा और पैसा बढ़ाओ, ऐसे करके आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ये है कि भाई आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, मतलब आपको ऑप्टिमिस्ट होना ही पड़ेगा। ऑप्टिमिस्ट हुए बिना आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि मार्केट चीज़ ही ऐसी है कि अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं है, आपको ये लगता है कि भाई कल तो बेकार होगा, कल को कहीं बाहर हो जाएगी, वैसे किसी पे बॉम्ब डाल देगा, इंडिया पाकिस्तान को हड़प लेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मार्केट में पैसा वैसे भी नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना है, आपको हमेशा ये चीज़ लगनी चाहिए कि भाई आज से बेहतर कल होगा। बस ये चीज़ अगर आपको लग रही है तो समझ लो आप मार्केट में पैसा बना लोगे। बाकी चिड़ियाँ आ गई हैं 1 मिनट।
हाँ, आपको ऑप्टिमिस्ट होना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि पैसा बनेगा तो सिर्फ मार्केट से, ठीक है। और मार्केट में आपको 15 से 20 साल देने पड़ेंगे। अगर आपने 15 से 20 साल दे लिए और अगर आपको 3 बुल मार्केट मिल गए तो बिलीव मी पैसा बन जाएगा, और बहुत पैसा बन जाएगा, जितना सोचा भी नहीं हुआ। बट आपको देना है, ये टाइम देना है 15 से 20 साल, और इस बीच में पढ़ते रहना। आपको पढ़ने की आदत डालनी है। इन्वेस्टर शुड रीड एटलीस्ट 2 to 3 आवर पर डे, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर आप में हैं और आप इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब अगर नहीं है तो डेवलप करना चाहते हैं, तो स्वागत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, ठीक है। बाकी का ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान क्या मतलब अच्छी चीज़ें दी है, तो पढ़ते रहो और किसी से सलाह ज़्यादा मत लो, और स्टॉक क्यों खरीद रहे हो इसका ध्यान रखो। बाकी रियल मनी डालो, बुक्स वगैरह पढ़ो, और 15 से 20 साल मतलब टोटल 15-20 साल लगेंगे और तुम ज़िंदगी में एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि और एक जो पॉइंट मैंने बताया था कि भाई आपको रियल मनी डालनी होगी, उसका रीज़न मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मैं 2021 से मार्केट में हूँ, ठीक है। शुरू के 1 साल मैंने कोई पैसा नहीं डाला था, मतलब कोई भी पैसा नहीं डाला था, बिलीव में 100-200 रुपये भी नहीं डाले थे। और मुझे लगता था मैंने कुछ भी नहीं सीखा उस टाइम पे। पैसे डालते नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि भाई मैं कंपनियों के बारे में पढ़ूँ, मैं देखूँ क्या हो रहा है, कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। ये शुरू के 1 साल तो यही देखता रहता था, हाँ ये स्टॉक आज इतना बढ़ गया, अरे ये तो इतना घट गया, क्यों घट गया, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि पैसे डालो। पैसे डालने से क्या होगा ना, आपको मतलब चुल मचेगी कि भाई ये घटा क्यों है, ये बढ़ा क्यों है। बढ़ेगा तब तो मज़ा आएगा, घटेगा तब बहुत दिक्कत हो गई। और जब घटेगा तो फिर लगेगा कि भाई ये घटा क्यों है यार, कोई रीज़न तो होगा। आप सर्च करोगे इधर उधर, फिर समझोगे कि क्या क्या मतलब कौन कॉल होती है, क्या टारगेट मतलब गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। और क्या जो अपडेट मिलते हैं, बिजनेस अपडेट मिलते हैं, वो क्या होते हैं, और पैसा कैसे चलता है, मतलब मार्केट में पैसा कैसे बनता है, वो चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे। अगर रियल पैसा नहीं डालोगे तो फिर आपको इतना मतलब केयरलेस हो जाओगे, आपको लगेगा कोई मतलब ही नहीं, ठीक है चलता है। तो रियल पैसा डालो और सीखते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं। धूल वगैरह आ रही, क्योंकि गेहूँ वगैरह खंद रहे हैं लोगों के, तो भाई मैं घर निकलता हूँ। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।